नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ में हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्रिसमस की धूम, गिरजा घरों में दुआया इज्तिमात का इनेकाद, वादी में जश्न का माहौल। पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी की मीटिंग, राजौरी में फौजी एहलकारों और शहरी हलाकतों की मजम्मत की गई। और पूरी वादी शदीद ठंड की लपेट में, श्रीनगर में मुसद्दल दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे। श्रीनगर -2.3 और पहलगाम -4.3 सेंटीग्रेड के साथ सबसे सर्द तरीन इलाका है। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे क्रिसमस की। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ वादी कश्मीर में क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया, जहां वादी के मुख्तलिफ इलाकों के गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। वो तकारीब और दुआ इस दौरान मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़ चर्च के साथ साथ सेंट ल्यूक चर्च डेलगेट में भी तकरीबात का अहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दीगर शख्सियात ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान ईसाई बरादरी के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोगों ने भी इन तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ की गई। I was born in the US, but I'm being raised in Tamil Nadu. Today is a very special day in which Christ is being celebrated, so I'd like to wish everyone a very Merry Christmas. सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और मीडिया के माध्यम से मैं पूरे आवाम को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में वही प्यार का संदेश हो, खुशी का, सुख शांति का, अमन का, और सबसे पहले तो हमारे बीच में इंसानियत होना चाहिए। खुदा इस दुनिया में एक इंसान का रूप धारण करके उसमें इंसानियत था, उनमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया और अपने साथ प्यार, मोहब्बत, शांति, खुशी लेकर के, ये है विशेष रूप से ये हमारे कश्मीर आवाम के लोगों के लिए मेरे। क्रिसमस के मौके पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के गिरजाघरों में दुआया इज्तिमात का इनेकाद किया गया। आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर मुल्क भर के गिरजाघरों में आधी रात को दुआया इज्तिमा मुनक़िद किए गए। वहीं जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में वाक़ जॉन बिशप मेमोरियल अस्पताल के गिरजाघर में भी क्रिसमस की तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में ज़िले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल रहे। इस मौके पर इंसानियत की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए ख़ास दुआएं की गई। वहीं मुक़र्ररीन ने क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत और हमदर्दी के साथ मनाने का पैगाम दिया। इस दुनिया में आने का उस मकसद को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ के लोग जब यहाँ डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे तभी इस हॉस्पिटल को संभाल के रखा था। जब कोई डॉक्टर भी नहीं थे यहाँ पे तभी इसको संभाल के रखा था, ताकि यहाँ से जो सेवा हो रहा था वो कंटिन्यू हो सके। तो डिस्टर्बेंसेस में भी जब यहाँ का हालत बहुत ख़राब था तभी हमारे डॉक्टर्स ने आके इधर रह के और बाकी हिंदुस्तान से आके इधर रह के सेवा करने में लगातार रहे। इस तरह से यहाँ पे फादर साहब ने सबकी भलाई के लिए जो ईसा मसीह का मैसेज है, पीस का, खुशी का, अमन का, वो सब में बांटा और सबको बताया। मुझे पूरा भरोसा है कि क्रिसमस की चलिए बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सरताज मदनी ने पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। सरताज मदनी ने कहा कि पीडीपी राजौरी में फौजी एहलकारों और शहरी हलाकतों की मजम्मत करती है। सरताज मदनी ने कहा कि पीडीपी सदर ने ताज़ियत के लिए सुरंगकोट जाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सबसे अहम बात यह है कि पीडीपी ने हुकूमत से कहा है कि महलूक शहरियों के अहल खाना को जल्द अज जल्द 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। उन्होंने पूछा कि अगर हुकूमत के मुताबिक
मुताबिक जम्मू कश्मीर के हालात मामूल पर हैं तो ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। सरताज मदनी ने राजौरी वाक़ये की मुनासिब तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। सेक्शन है ये क्राइम है। हमारी ये डिमांड थी कि एक तो जो वहाँ सिविलियन मर गए बेचारे टॉर्चर से जो मर गए उनके लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हर घर में एक एक नौकरी दी जाए। और उससे बड़ी बात जो है तो सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है सामान्य, कहाँ सामान्य है? मूव करना, इंक्वायरी करना, आपने देखा नहीं लास्ट टाइम जो एक ज़िले पुलवामा के नहामा इलाके में आज पुलिस की जानिब से पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसकी सदारत एसएसपी पुलवामा मोहम्मद यूसुफ ने की। इस प्रोग्राम का इनेकाद पुलिस स्टेशन काकापुरा ने किया था। प्रोग्राम के दौरान मकामी लोगों ने अपनी शिकायत और मुतालबात पुलवामा पुलिस के आला अफसरान के सामने रखी। एसएसपी पुलवामा मोहम्मद यूसुफ ने अवाम को यकीन दिलाया कि इलाके की तमाम शिकायत और मुतालबात को मुख्तसर वक्त में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद का बुनियादी मकसद लोगों और पुलिस महकमे के दरमियान फासलों को ख़त्म करना और इलाके की मजमूई तरक्की के लिए मकामी लोगों के साथ मिलकर मनसूबाबंदी करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले पुलवामा में अस्करी सरगर्मियों और मनशियात फरोशों के लिए कोई जगह नहीं है और जो भी शख्स इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी पुलवामा ने लोगों से दरख्वास्त की कि वो इलाके के अमन और तरक्की के लिए सिविल इंतज़ामिया और पुलिस के साथ मिलकर काम करें। नॉर्मली हमारे ज़्यादा इश्यूज पुलिस कंसर्न है नहीं। नॉर्मली जब भी हम इनको कॉल करते हैं रिस्पांस अच्छा मिलता है। थोड़ी देर के बाद इस किस्म के इवेंट जो मनाए इनकाद किया जा रहा है बड़ी देर के बाद शुरू हुआ है। इसके लिए पुलिस पब्लिक रिलेशन मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। पब्लिक से और पब्लिक जो पुलिस में से ही है। हम जो है हमारी कोशिश है कि जो भी आवाम के जनमन मसाइल हैं वो उनके बीच में जाया जाए, वहाँ पर जाके सुनी जाए, उनकी शिकायत को सुने जाए, उनसे जो है जो सजेशंस हैं उन लोगों की वो भी ली जाए और उनका जो अजाला है वो हम टाइमली कर सकें। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। मेरा ये मैसेज है कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के असातिज़ा ज़िले पुलवामा में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी टारगेट किलिंग की मजम्मत करती है। उन्होंने पुंछ हमले की भी मजम्मत की। अशोक कौल ने मजीद कहा कि ये सब पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ज़िला बारामूला के घाटमला में सुबह के वक्त नामालूम बंदूकबरदारों ने एक साबिक पुलिस अफसर पर फायरिंग की थी। तकरीबन 7 बजे के करीब जो घटना घटी है बारामूला में, ये एक दर्दनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। भारतीय जनता पार्टी ये जो टारगेटिंग किलिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है इसको निंदा करती है, इसको कंडेम करती है। और हम भारतीय जनता पार्टी उस एसपी साहब के परिवार से अपनी संवेदना व्यक्त करती है। जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा में 200 से ज़ायद नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में बीजेपी लीडरान ने कहा कि नौजवान बदलाव चाहते हैं और यही वजह है कि वो सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं। स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल जी जो हमारी दिल की धड़कन भी है, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शा इंद्राबी जी, सोशल एक्टिविस्ट थे अरशीद अहमद भट्ट साहब, उसने भी आज ज्वाइनिंग की। और आप लोगों ने देखा जो हमारा टीम है डिस्ट्रिक्ट टीम, खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट 4 जो मेरे है डिस्ट्रिक्ट के टीम है, बहुत स्ट्रांग है। हमने भी, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी कम से कम 150 ज्वाइनिंग यहाँ पर रखी। स्टेट के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल जी जो हमारी दिल की धड़कन भी है, उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शा इंद्राबी जी। ज़िले अनंतनाग के बीज बिहाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुनक़्क़िद हुई। इस मौके पर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रेहाना बतूल मेहमान खुसूसी थीं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोहेल अहमद मलिक के साथ साथ दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जानिब से स्टॉल्स कायम की गई थी जहाँ लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। चंद इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में चेक भी तकसीम किए गए। रेहाना बतूल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आवाम तक भारत सरकार की रसाई की अब तक की
की सबसे बड़ी पहल है। वज़ीर आज़म की सभी की शमूलियत वाली तरक्की के नज़रिए के साथ ये यात्रा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी स्कीमों के फ़वाइद मुल्क के कोने कोने में हर फर्द तक पहुँचे। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और आप सबको पता है भारत संकल्प विकसित भारत का मकसद यही है कि हमारे सारे जो स्कीम्स हैं, हर सेक्टर में स्कीम्स जो हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, सिविल सर्वेंट्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस स्पिरिट में स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, उस स्पिरिट में हमने स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना सीखना है। हम लोग करते आ रहे हैं पिछले ऑल जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ मुलाजमीन ने फंड्स की वागुजारी ख़ास तौर पर छठे पे कमीशन को लागू करने और दीगर मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन मुश्ताक अहमद डार ने कहा कि गुज़िश्ता सरकारों ने हमारे मुतालबात को नज़रअंदाज किया और कहा कि एक मेंबर असम्बली 5 साल के बाद पेंशन लेता है, लेकिन हम 30 से 40 साल तक नौकरी करने के बावजूद भी पेंशन से महरूम रहते हैं। ये SRTC रिटायर मुलाजिम की मीटिंग है और ये गवर्नमेंट हमें कहते हैं, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं या गवर्नर साहब भी कहते हैं हमें, क्योंकि इनको 50 एक्टें हैं, पेंशन के बारे में नहीं है। जो 50 एक्टें हैं उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। इस केस को कम से कम 45 साल हो गया। अब हम इनको कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें इतने बुजुर्ग लोग हैं, कहने की बात नहीं है। यहाँ वो भूखे मरते हैं कुछ आदमी, क्योंकि उनके पास दवा भी नहीं है। हम उनको कहते हैं खाली हमको या अपने ही कॉर्पोरेशन बेनिफिट्स दे दो। ये चेक दूधीपुरा में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होने के नतीजे में मकामी आबादी को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने बताया कि 6 दिन कबल गांव का बिजली ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ था और बाद में महकमे के मुलाजिमीन ने इस ख़राब बिजली ट्रांसफार्मर को ठीक करने की गर्ज से वर्कशॉप मुंतकिल किया था। 1 हफ्ता गुजर गया लेकिन अभी तक इसे ठीक करके वापस नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मकामी आबादी बिजली के बगैर है। उन्होंने महकमे के अफसरान से गुजारिश की कि ख़राब ट्रांसफार्मर को जल्द अज जल्द दुरुस्त करके नस्ब किया जाए। मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारा पिछले हफ्ते जो फ़ोन आया है कि यहाँ ट्रांसफार्मर जो डैमेज हुआ है, तो हमने डिपार्टमेंट के जो कंसर्न मुलाजिम साहिबान थे, हमने उनसे बात की। उन्होंने बोला आज आप खुद नहीं उठाओ, ये हमारे पास आज गाड़ी है। पहले तो हम लोग पैसे इकट्ठा करके कोई गाड़ी लाते हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है कि वो हम खुद आएंगे। अभी हमने वो ट्रांसफार्मर गाड़ी में लोड करके मैं अपनी तरफ से इसको बोलता इसको एडमिट किया है उधर जो हमारा PDD डिपार्टमेंट है। दूसरी तरफ मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो पावर का अपना ये शेड्यूल होता है, आजकल हम खुद गलत हैं। हम एक तरफ से हंदवाड़ा में बायोटेक्नोलॉजी पार्क ज़िले के किसानों के लिए खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ कर रहा है, जिसमें 2100 कनाल के वसी तर रकबे पर फैले लेवेंडर की काश्त पर तवज्जो दी गई है। ये प्रोजेक्ट ज़िला कुपवाड़ा के लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। राजौरी के DDC मेयर सुलेमान ने इस मंसूबे की तकमील के करीब होने पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। 2017 से अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है। इनका ये मानना है, क्योंकि बीच में कोविड सारा कुछ, उनका ये मानना है कि दिसंबर तक ना अगले जो आने वाले साल में ये हैंड ओवर करेंगे हम। उसके बाद जो इसका असल जो ये है जिस पे ये वर्क कर सकता है ये प्रोजेक्ट, वो है रॉ मटेरियल हमें आएगा ज़मीन से ही। जो हमने ज़मीन जो है इसके लिए जैसे मैंने 2100 कनाल 1400 कनाल पे हमने कल्टीवेशन की है। ज़िले बारामूला के सोपोर में समाजी कारकुन मुनीर अहमद की निगरानी में विमेन एम्पावरमेंट के उन्वान पर ख्वातीन ने अपने ख्यालात पेश किए। ख्वातीन ने कहा कि समाज में नौजवानों के साथ साथ लड़कियों का अहम रोल है और मौजूदा वक्त में एक लड़की को अपने हुकूक का पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लड़की किसी से कम नहीं है और मौजूदा वक्त में वो मर्दों के शाना बशाना काम करती है।
गवर्नमेंट ने भी जैसे तेजस्विनी स्कीम है, JKRL स्कीम है, उससे भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है विमेन को। इसके बगैर भी बहुत सारी बिजनेस वुमेन को जो है उनको भी बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि वो मतलब एम्पावर हो सके। दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवानों की तादाद है। A greatest consist asset is its youth। हमारे नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहे, आजकल के नौजवान क्या करते हैं, वो 10th पास करे, 10th क्लियर करे और 12th क्लियर करे, बस बैठे रहते हैं घर पे। हमारे नौजवान जो है वो मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो अपने लिए कुछ करें, खुद के लिए कुछ करें और मुल्क के लिए भी कुछ करें। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन ने आज अपना सालाना कैलेंडर बापत साल 2024 की रचने में रोनुमाई अंजाम दी। इस सिलसिले में एक तकरीब श्रीनगर में मुनक्किद हुई जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के साबिक वाइस चांसलर मुश्ताक अहमद प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि उनके हमरा दीगर कुछ अफराद भी मौजूद थे। हमारे कैलेंडर में डिफरेंट चीज़ होते हैं। एक हम ये करते हैं कि इसकी जो गवर्नमेंट की जो गैजेटेड हॉलीडेज़ वगैरह जो भी गवर्नमेंट का जो सर्कुलर निकलता है उसमें कोशिश करते हैं हमें वो भी पब्लिक तक पहुंचे कि पब्लिक उससे इस्तिफ़ादा हासिल करे। तो इसलिए इसमें टाइम भी लगता है, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस किया जो हॉलीडेज़ थी, तो इसलिए हमने इस साल पहले ही तैयार किया। तो इसमें डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट फीचर्स है इसमें शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में बीजेपी सोपोर हुनट की जानिब से गुड गवर्नेंस डे के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस दिन में बीजेपी सोपोर कॉन्स्टिट्यूशन इंचार्ज रियाज अहमद ने कहा कि गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश की याद में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें यौम पैदाइश के मौके पर यह सालाना जश्न वाजपेयी के ताउन को तस्लीम करने और अवाम में हुकूमती जवाबदेही के बारे में बेदारी पैदा करने का काम करता है। 25 दिसंबर ये जो दिन है, ये हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई 2014 में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को डिक्लेयर कर दिया 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस। सर्दी की शदीद लहर ने वादी को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि श्रीनगर में मुसलसल दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज किया गया है। श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलगाम में -4.3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे सर्द तरीन इलाका दर्ज किया गया। इसी दौरान सोमवार की सुबह गहरी धुंध के बाइस कई घंटों तक मामूल की ज़िंदगी मुतासिर रही, जबकि सड़कों पर चलने के दौरान गाड़ियों को हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर महकमे मौसमियात ने 27 दिसंबर को कहीं कहीं हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशगोई की है। वादी में चिला कलां के 5वें रोज़ मौसम खुश्क रहा और दिन में हल्की धूप भी रही। शदीद ठंड की वजह से नलों में पानी जम गया है और कुछ एक आबी ज़खायर को भी जुज़वी तौर पर मुंजमद पाया गया। वेदर जो है ड्राई चल रहा है। 25 से लेकर लगभग 31 दिसंबर तक 23 को एक फीवर WD था, जिसके कारण कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। बाकी वेदर जो है अभी ड्राई रहेगा आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक। और साथ साथ जो फॉग आज अर्ली मॉर्निंग डोला हुआ था थ्रू आउट दी वैली, और ये जो है कंटिन्यू रहेगा टिल 31 दिसंबर, मॉडरेट टू डेंस फॉग। और साथ साथ जो ठंड है वो भी बरकरार रहेगा 31 दिसंबर तक। फिर फर्स्ट से जो है मौसम कारवान ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल की तरफ से तंजीम के दफ्तर नौगाम श्रीनगर में सरबराह कारवान ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल मुफ्ती मुदस्सर अहमद कादरी की सदारत में एक नातिया मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसमें डॉक्टर अब्दुल रहमान और मेहमान खुसूसी और निसार अहमद दिलदार मेहमान जी वक़ार की हैसियत से शामिल हुए। नात गो हजरात ने अपना नातिया कलाम सुनाकर हाजरीन की दाद हासिल की। इस मौके पर चंद शुरका को अवार्ड से नवाजा गया। शालमारन आसमां कारवानी खत्मे नबूवत दचुम
या रसूल बोझ में जो ये इवेंट यहाँ पे मुनक़िद हुआ है, इसका ख़ास मकसद ये था कि जो हमारे नात गो शायर हज़रात हैं, कश्मीर के माने जो शख्सियात हैं, तो इनकी अवार्ड सेरेमनी और इनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये जो प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, इसमें ख़ासकर वादी कश्मीर के वो नामवर शख्सियात हैं कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लुटाई है नाते जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और कारवान ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल ने अहद कर लिया है कि इन। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में क्रिसमस की धूम, गिरजा घरों में दुआया इज्तिमात का इनेकाद, वादी में जश्न का माहौल। पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी की मीटिंग, राजौरी में फौजी एहलकारों और शहरी हलाकतों की मजम्मत। और पूरी वादी शदीद ठंड की लपेट में, श्रीनगर में मुसलसल दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज, श्रीनगर -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलवान 4.3 मनफी सेंटीग्रेड के साथ सबसे सर्द तरीन इलाका। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।